टाइगर जयराम महतो के गढ़ में आदिवासी समाज ने रैली निकालकर कुर्मी आंदोलन का विरोध किया। गुरुवार को डुमरी केवी हाई स्कूल के मैदान से आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें केवी हाई स्कूल के मैदान से आदिवासी समाज ने एक विशाल जुलूस निकालकर इसरी बाजार रेलवे गेट तक गई। बाद में केवी हाई स्कूल का मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां कहा गया कि झारखंड में आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई चल रही है। कुर्मी समाज रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम के तहत आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग कर रही है। इसी के विरोध में आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। इस दौरान आदिवासी नेता निशा भगत ने कहा कि आदिवासी इस दिशा का मूल नागरिक है, जहाँ आदिवासी समाज लगातार देश के लिए अपनी बलिदान दी है। आदिवासियों की हक मारी है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 1871 में मुगलों और अंग्रेजों के साथ आदिवासी लड़ाई की थी। उस समय कुर्मी समाज के लोग कहाँ थे? आज कुर्मी समाज आरक्षित सीटों पर सेंधमारी करने के लिए सरकार से अपनी मांग कर रही है। इसको लेकर उन्होंने कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया। इसके अलावा निशा भगत ने झारखंड में लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद झारखंड में CNT-SPT एक्ट उल्लंघन हो रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने विरोध जताया है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता आदिवासी एक हो आदिवासी बनना बंद करो कुर्मी माता होश में आओ। सॉरी, आज जो जन आक्रोश रैली निकाले हैं वो किस विरोध में निकाले हैं आप? चूँकि पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश को अभी झारखंड की वास्तु स्थिति के बारे में पता है कि झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो लड़ाई चल रहा है, जिस तरीके से उन लोगों ने रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम करके आदिवासी सूची में शामिल होने की जो उन लोगों की मांग है, उसके विरोध में आदिवासी समुदाय के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय का वंशज घोषित किया। और आदिवासी समुदाय की अस्मिता और इतिहास बहुत ही ज़्यादा गहरी है और आदिवासी इस भारत देश का मूल नागरिक है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और लगातार आदिवासी समुदाय अपनी अस्मिता और इस देश के प्रति अपना बलिदान जो दिया है, वो आज पूरे देश को ये बताने के लिए कि आदिवासी समुदाय की अस्मिता के साथ उनके हकमारी ना की जाए और आदिवासी समुदाय जो इस देश का मूल मालिक है, आज जो अंतिम पायदान में है, तो अपनी मांगों को लेकर के लगातार विभिन्न जिलों में आक्रोश महाआक्रोश रैलियां और धरना प्रदर्शन के जरिए इस संविधान के तहत आने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से दिल्ली तक अपनी बात को पहुंचाने का कार्य लगातार आदिवासी समुदाय संवैधानिक रूप से कर रही है। अगर आदिवासी समुदाय के साथ ये लगातार अगर खड़े होते तो कुर्मी समुदाय तब कहाँ था जब अंग्रेजों के समय 1871 में जब आपराधिक घोषित किया गया था, जन्मजात आदिवासियों को अपराधी कहा जाता था, तब ये कुर्मी समुदाय के लोग कहाँ थे। और जब मुगलों के साथ लड़ना था, जब अंग्रेजों के साथ लड़ना था, आदिवासियों के साथ क्यों नहीं खड़े रहे। और आज जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति करने के लिए या आरक्षित सीटों पर सेंधमारी करने के लिए ये कुर्मी समुदाय के लोग लगातार तत्परता के साथ अपनी बात को मनवाने की केंद्र की सरकार के पास कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय जाग चुका है। आदिवासी
आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार के बारे में अच्छे तरीके से लड़ना जानता है और आने वाला समय में केंद्र की सरकार को भी ये चेताना चाहता है। और इसका परिणाम अभी यहाँ जो संवैधानिक तरीके से उपचुनाव घाटशिला में हो रहा है, इसका जवाब आदिवासी आरक्षित सीटों में जो चुनाव होना है वो आदिवासी समुदाय बेहतरीन केंद्र की सरकार को या राज्य की सरकार को जवाब देने का काम करेगा, क्योंकि हर सरकार ने आदिवासियों को छलने का काम किया है। और इस बार आदिवासी अपना नेता खुद चुनेगा और अपने आदिवासी ताकत को दिखाने का काम करेगा। लेकिन लगातार झारखंड में तो आदिवासी मुख्यमंत्री ही बन रहे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद CNTS-पेटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। और इस देश में सभी को पता है कि 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम 1996 जो कि आदिवासियों के लिए स्वशासन, जो कि उनकी अपनी सरकार चलती है, इसको दबाने के लिए और आदिवासियत को दबाने के लिए लगातार इस भारत देश में आदिवासियों ने संविधान को तरजीह दी है, मान रखा है, सम्मान दिया है। लेकिन इस देश में समानता का अधिकार होने के बावजूद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, लेकिन आदिवासी कहाँ? आदिवासियों का कहाँ पे जगह? आदिवासियों का शोषण इस संविधान के तहत आने वाले शासन जितने भी प्रणाली है, चाहे वो विधायकी है, चाहे शासक प्रणाली है, शासन प्रणाली है, सभी लोगों ने छलने का काम किया है। जबकि इस केंद्र सरकार में भी आदिवासियों के लिए विशेष कानून बनाया गया है, उसका भी संवैधानिक तरीके से उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। संवैधानिक तरीके से संविधान को बचाने वाले बहरूपियों के द्वारा आदिवासियों का लगातार हनन किया जा रहा है। इसके विरोध में लगातार आदिवासी समुदाय अपने हक और आवाज को उठाने का काम कर रही है।